नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा शब्द युग्म के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह का। तो विद्यार्थियों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो ये पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाएगा और अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि शब्द युग्म से संबंधित हैं, जो कि आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 2 से 3 प्रश्नों को आप सही कर ले जाएंगे और अपने स्कोर को अच्छे से इंक्रीज भी कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने ये बताया, ये जो वीडियो मैंने आपका बनाया है एसटेट, सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट, इन परीक्षाओं की दृष्टि से बनाया है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी या जूनियर सुपर टेट की, यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी संबंधी शब्द युग्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं 2 से 3 प्रश्न, तो उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने शब्द युग्म को ध्यान में रख कर के बनाया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, पूरा का पूरा संग्रह, सारे के सारे सब प्रश्नों के संग्रह में आपको शब्द युग्म के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला प्रश्न, अब्ज और अब्द। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, अब्ज और अब्द। आपको इनके सही अर्थों का पता लगाना है कि किस विकल्प में इनके सही अर्थ वाले शब्द जो हैं मौजूद हैं। पहला शब्द है हमारा अब्ज। अब्ज किसे कहते हैं? अब्ज, पहले इन चारों विकल्पों को देख लीजिएगा आप, ए बी सी डी। कमल और वर्ष को, सुंदर और लगातार को, चढ़ाई और घमंड को, मतलब और धन को। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर आप थोड़ी सी ट्रिक लगा लेते हैं तो आप उत्तर को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दो शब्द दिए होते हैं, लेकिन आपको दोनों शब्दों का अर्थ ना पता होकर के एक शब्द का अर्थ पता होता है। तो आपको उस तरीके से तो आपको क्या करना है कि पहले आप जिस शब्द का आपको अर्थ आपको पता है, उस शब्द वाले जो बाकी के शब्द हैं उनको देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको अब्ज और अब्द में अब्द का अर्थ नहीं पता है लेकिन अब्ज का अर्थ पता है, तो आप जो है पहले कॉलम के सारे अर्थों को देख लीजिए। जैसे कि अब्ज का अर्थ होता है कमल, सुंदर, चढ़ाई और मतलब। तो आप इसे इनमें से किसी एक विकल्प को चुन लें जिसमें अब्ज का आपको अर्थ मिल जाए। जैसे अब्ज का अर्थ होता है पहला, ए में मिल गया हमको कमल, तो अब हमको जो है कमल वाला और देखना है, कमल किसी और में भी लिखा हुआ है क्या, किसी और विकल्प में लिखा हुआ है कि नहीं। तो सुंदर, चढ़ाई और मतलब किसी में लिखा हुआ नहीं है, तो आपका उत्तर इतना तो पक्का है कि आपका उत्तर हो जाएगा ए। चूँकि आपको मान लीजिए अब्द का उत्तर नहीं पता था क्या होता है इसका अर्थ, जो कि होता है वर्ष। आपको लेकिन पता था अब्ज का अर्थ होता है कमल, लेकिन कमल किसी में भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सुंदर, चढ़ाई और मतलब। तो आपका जो अर्थ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा विकल्प ए। अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है वर्ष। तो आप जब ट्रिक से काम लेंगे विद्यार्थियों, यही तो होती है ट्रिक। एक तरीके से ये जो ट्रिकी वीडियो है विद्यार्थियों, आप ट्रिक से काम लेंगे। यदि आपको मान लीजिए अब्ज का अर्थ नहीं पता है, अब्द का पता है, तो आप केवल अब्द वाले को देखेंगे। जैसे कि ये देखेंगे, वर्ष, अब्द का अर्थ होता है क्या, नहीं, लगातार, घमंड और ये धन। तो अब्द का जो अर्थ होता है वो वर्ष होता है, और आपको कमल का पता नहीं था, कमल किसका है, अब्द का। तो आपका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष। तो आपका जो सही अर्थ बनेगा आपका, वो बनेगा आपका कमल और अर्थ। तो ट्रिक के आधार पर आपने पता कर लिया कि आपका अब्ज और अब्द का अर्थ वाला सही विकल्प होगा कमल और वर्ष। चूँकि एक ट्रिकी वीडियो है, ट्रिक के आधार पर आपने पता कर लिया। दोनों में से अगर एक शब्द का अर्थ भी आपको पता है तो आप अपने उत्तर को सही कर ले जाएंगे अपनी परीक्षा में, और उससे जुड़े हुए अंकों को भी अर्जित कर लेंगे बड़े ही आसानी से, यदि आप ट्रिक से काम लेंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये। अब्ज और अब्द का अर्थ होता है कमल और वर्ष, जबकि बी में लिखा हुआ है सुंदर और लगातार, जो कि हो जाएगा गलत। सी विकल्प, चढ़ाई और घमंड। अब्ज का अर्थ ना तो चढ़ाई होता है और ना ही अब्द का घमंड होता है।
अब्ज का मतलब भी नहीं होता, ये भी गलत है, और अब्द का धन, ये भी गलत है। तो अब्ज और अब्द का सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 के लिए विकल्प ए कमल और वर्ष। अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्ज का जो अर्थ होता है आपका विद्यार्थियों वो होता है आपका कमल, और अब्द का अर्थ होता है आपका वर्ष। बाकी सारे के सारे विकल्पों में लिखे हुए शब्द गलत हैं। आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 के लिए ए, अब्ज का अर्थ हो जाएगा कमल और अब्द का वर्ष। अगला प्रश्न, अपर और अपार, इसका आपको अर्थ बताना है। विकल्प ए विस्तृत संकुचित, बी दूसरा असीम, सी ऊंचा अथाह, डी छोटा हिस्सा। आपको बताना है अपर और अपार। विद्यार्थियों मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है दोनों शब्दों का, उसमें से किसी एक शब्द का भी आपको अर्थ पता है तो आप उस अर्थ को ढूंढें। जैसे कि मान लीजिए मेरे को अपर का, आपको जो अपर का अर्थ नहीं आता है लेकिन अपार का आता है। अपार का संकुचित देखें, असीम देखें, अथाह देखें, हिस्सा देखें। तो अपार का जो अर्थ होता है वो होता है आपका असीम। अपार का जो अर्थ होता है वो होता है देखो असीम। तो आप इस आधार पे अपने प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। देखिए असीम विकल्प ए में भी नहीं लिखा, संकुचित लिखा है, विकल्प सी में भी नहीं लिखा, अथाह लिखा है, विकल्प डी में भी नहीं लिखा, हिस्सा लिखा हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ये भी आपने क्या किया, ट्रिक के हिसाब से ढूंढ लिया सही उत्तर को। क्योंकि ट्रिक बेस्ड आपका वीडियो है तो आपने पूरे के पूरे उत्तर को सही से देख लिया। तो अब जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। विकल्प बी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ होता है असीम, जबकि प्रश्न संख्या 2 के लिए विकल्प ए विस्तृत और संकुचित, जो कि अपर और अपार के का अर्थ नहीं देते हैं। ऊंचा और अथाह अपर और अपार का अर्थ नहीं देते, ये भी गलत हो जाएगा। छोटा और हिस्सा अपर और अपार का अर्थ नहीं देते, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपने ट्रिक के आधार पर आपने सही उत्तर को प्राप्त कर लिया। अपर और अपार के अर्थ होते हैं दूसरा और असीम। तो अपर का अर्थ हो जाएगा दूसरा और अपार का अर्थ हो जाएगा असीम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद के आपको अर्थ बताने हैं, क्या होंगे। बादल और कमल, समुद्र और बादल, कमल और बादल, भ्रमर और मकरकंद। अम्बुज और अम्बुद के आपको अर्थ बताने हैं। अम्बुज का अर्थ क्या होगा और अम्बुद का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए बादल और कमल, विकल्प बी समुद्र बादल, विकल्प सी कमल बादल, डी भ्रमर और मकरंद। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पहले ही विकल्प में मिल जाता है। पहले में नहीं, विकल्प सी में मिलेगा आपको। आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी। अम्बुज, अम्बुज का जो अर्थ होता है आपका वो होता है आपका कमल। और अम्बुद का अर्थ होता है आपका जो है बादल। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, जो कि प्रश्न संख्या 3 के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। और बादल और कमल गलत हो जाएगा, विकल्प ए। विकल्प बी समुद्र और बादल गलत हो जाएगा। भ्रमर और मकरंद ये भी गलत हो जाएगा। तो अम्बुज और अम्बुद का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कमल और बादल। अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल, जबकि बादल समुद्र और भ्रमर अम्बुज के अर्थ नहीं होते हैं, और ना ही कमल बादल और मकरंद अम्बुद के अर्थ होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा कमल और बादल। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वाले वीडियो लाता रहूं। शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिन विद्यार्थियों को पता है उत्तर पहले से, वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या डाल के विकल्प को टाइप कर सकते हैं, जिससे उनकी तैयारी तीव्र होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, आ जाते हैं फिर से प्रश्न संख्या 4 पे। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, इस प्रकार के प्रश्नों को सही उत्तर देने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी पहले और दूसरे प्रश्न में। चलिए अब हम बिना ट्रिक के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा, प्रश्न संख्या 4 के लिए सही उत्तर क्या होगा? अपेक्षा का अर्थ घृणा, त्याग, ए बी निकट दूर, सी तिरस्कार आशा, डी आशा तिरस्कार। तो विद्यार्थियों, अपेक्षा और उपेक्षा के आपको अर्थ बताने पर विकल्प ए ग्रहण और त्याग, ये अपेक्षा और उपेक्षा के अर्थ नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। निकट और दूर अपेक्षा और उपेक्षा के अर्थ नहीं होते हैं, ये भी हो जाएगा गलत। तिरस्कार और आशा, देखिए विद्यार्थियों ध्यान से देखें, अपेक्षा कहते हैं तिरस्कार को। नहीं विद्यार्थियों, गलत हो गया, थोड़ा ध्यान दें। विकल्प सी अपेक्षा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपेक्षा तिरस्कार को नहीं कहते हैं और उपेक्षा आशा को भी नहीं कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अपेक्षा कहते हैं विकल्प डी। आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी नहीं डी होगा, आशा, यही होगा आपका सही उत्तर। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 अपेक्षा और उपेक्षा का सही अर्थ आपको मिलेगा विकल्प डी में, जो कोई आपका सही उत्तर भी होगा। अपेक्षा का सही उत्तर होता है या अर्थ होता है आशा, किसी से आशा करना। उपेक्षा का सही अर्थ होता है तिरस्कार, किसी का तिरस्कार कर देना। जबकि विकल्प ए बी और सी अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ नहीं देते हैं, तो वो हो जाएंगे गलत। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आशा और तिरस्कार। प्रश्न संख्या 4 अगम और आगम का अर्थ देने वाला विकल्प कौन सा है? विकल्प ए दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री, सी उत्पत्ति दुर्लभ, डी स्वानुभूत अनजान। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा विकल्प ए। अगम और आगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति, आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, आगम का अर्थ होता है दुर्लभ, आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। जबकि विकल्प भी शास्त्र शास्त्री गलत हो जाएंगे। विकल्प सी उत्पत्ति दुर्लभ, ये आगम और आगम के अर्थ नहीं देते। स्वानुभूत और अनजान अगम और आगम के अर्थ नहीं देते। प्रश्न संख्या 5 दुर्लभ और उत्पत्ति सही अर्थ होंगे दिए गए प्रश्नों में मौजूद शब्दों के। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, मैंने पीले एरो के माध्यम से दर्शाया भी है। जबकि आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति, ये भी मैंने पीले एरो के माध्यम से प्रश्न के नीचे दर्शा दिया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे। 6 अवर और अपर, इन दोनों के अर्थ बताने आपको दिए गए विकल्पों में से। अवर और अपर, अवर का अर्थ और अपर का अर्थ बताना है दिए गए विकल्पों में से। विकल्प ए अतिरिक्त और निम्न, बी निम्न और अन्य, सी उच्च और निम्न, डी निम्न और उच्च। तो पहला विकल्प ए अतिरिक्त और निम्न, ये नहीं होता, गलत है ये। अवर और अपर के अर्थ नहीं होते अतिरिक्त और निम्न, निम्न और अन्य, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवर और अपर के अर्थ होते हैं निम्न और अन्य। अवर का होता है निम्न और अपर का होता है अन्य। अवर का अर्थ होता है विकल्प बी में मौजूद है निम्न, येलो एरो के माध्यम से मैंने दर्शा दिया है। और अपर का अर्थ होता है अन्य, ये भी मैंने येलो एरो के माध्यम से दर्शा दिया है। सी
उच्च और निम्न, ये भी आपका हो जाएगा गलत। डी निम्न और उच्च, अवर और अपर का अर्थ ये भी व्यक्त नहीं करते हैं। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 6, अवर और अपर का अर्थ होता है निम्न और अन्य, जिसमें अवर का अर्थ होता है निम्न और अपर का अर्थ होता है अन्य। जबकि विकल्प ए सी डी में लिखे हुए शब्द अतिरिक्त और निम्न, उच्च और निम्न, निम्न और उच्च, 6 के 6 शब्द गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी निम्न और अन्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अभियुक्त और अभियुक्ति दोनों मिलते जुलते से शब्द हैं विद्यार्थियों, इसका उत्तर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। विकल्प ए वादी प्रतिवादी, नहीं, अभियुक्त और अभियुक्ति का अर्थ ये नहीं होता, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी अभियुक्त और अभियुक्ति, विकल्प बी टिप्पणी और अपराधी, ये भी नहीं होता, ये भी हो जाएगा गलत। अभियुक्त, विकल्प सी अपराधी, अभियुक्ति टिप्पणी, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, अभियुक्त का अर्थ होता है अपराधी और अभियुक्ति का अर्थ होता है टिप्पणी। अभियुक्त का अर्थ होता है अपराधी और अभियुक्ति का अर्थ होता है टिप्पणी। जबकि प्रश्न संख्या 7 में विकल्प डी अभ्यर्थी और नियोक्ता, ये भी आपके हो जाएंगे गलत। तो प्रश्न संख्या 7 अभियुक्त का अर्थ होता है अपराधी, विकल्प सी अभियुक्ति का अर्थ होता है विकल्प सी टिप्पणी। तो अपराधी और टिप्पणी प्रश्न संख्या 7 अभियुक्त और अभियुक्ति के सही अर्थ देने वाले विकल्प को दर्शा रहे हैं। तो विकल्प ए बी और डी गलत हो जाएंगे। इनमें लिखे हुए शब्द वादी प्रतिवादी टिप्पणी अपराधी अभ्यर्थी और नियोक्ता गलत हैं, जो कि अभियुक्त और अभियुक्ति का अर्थ व्यक्त नहीं करते। तो प्रश्न संख्या 7 का अर्थ हो जाएगा विकल्प सी अपराधी और टिप्पणी। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको अनेकार्थी शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थों का जो है अध्ययन करवाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे भविष्य में मैं आपके लिए इसी प्रकार के उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।